बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद नदीम अब्बास। 10th क्लास बायो के लेक्चर के लिए बायो का आज 4th लेक्चर है हमारा फर्स्ट यूनिट का, और इसमें सबसे पहले आपसे वही गुजारिश कि आप हमारे चैनल AMS हाई स्कूल के को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियोस जो हैं वो बर वक्त पहुँच सके। तो आते हैं पहले लेक्चर की जानिब। जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, लंग्स कैंसर और इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। लंग कैंसर क्या होता है और स्मोकिंग के क्या असरात होते हैं, इसके बारे में आज हम ब्रीफ करेंगे आपको। सबसे पहले जब हम लंग कैंसर को डिफाइन करते हैं तो इससे मुराद ये होती है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कि सेल की डिवीजन जो है वो बेकाबू हो जाए और सेल जो है वो बेतहाशा बनना शुरू हो जाए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन, इस तरह से सेल जो है बनते चले जाते हैं। जब सेल की ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है तो उसके नतीजा के तौर पर ट्यूमर बन जाती है, जिसको आप एक गिट्टी सी भी बोलते हैं, वो जगह जो होती है वो बन जाती है। ये इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, और ये अगर ज्यादा जो है सेल डिवीजन हो जाए तो ये साथ वाले जो टिश्यूज होते हैं, लंग्स के साथ साथ जो दूसरे टिश्यू होते हैं उनको भी जाके मुतासर करती है, और दूसरे अज़ा जो होते हैं वो भी इस कैंसरियस ट्यूमर की जद में आ जाते हैं। और जहाँ तक लंग्स जो होते हैं इनको फेफड़े होते हैं वो तो मुतासर होते ही होते हैं, उसके साथ दूसरे अज़ा होते हैं वो भी मुतासर होते हैं। अब इसकी सिम्पटम्स क्या है, अलामत क्या क्या अलामतें हैं जिससे पता चलता है कि लंग्स कैंसर जो है उसका असर हो चुका है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूल जाना, सांस जो है वो बड़ी मुश्किल से आता है और सांस जो होता है वो फूला हुआ महसूस होता है। थोड़ा सा काम या एक्सरसाइज करने के बाद आप थकावट महसूस करते हैं और बार बार कफिंग होती है, और अक्सर बात कफिंग के साथ जो है तो ब्लड भी बाहर आ रहा होता है। फिर वेट लॉस जो है एक तीसरी सिम्पटम है इसकी। वेट लॉस में जो बॉडी वेट होता है वो काफी हद तक जो होता है वो कम हो जाता है। वजूहात इसकी क्या है, लंग्स कैंसर होने की क्या क्या वजूहात है। सबसे पहले जो वजह है वो है कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन क्या होते हैं, कैंसर काजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। ऐसे केमिकल्स जो कैंसर की वजह बने उनको कहा जाता है, ये क्या है, कार्सिनोजेंस। तो रेडिएशन, आयोनाइजेशन और रेडिएशन की वजह से, तापकारी की वजह से जो है वो भी लंग्स जो होते हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। फिर वायरल इन्फेक्शन, वायरसेस की वजह से फेफड़ों के अंदर जख्म का बन जाना वायरल इन्फेक्शन कहलाता है। फिर कार्सिनोजेंस की जिक्र हो चुका कि कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकती है, तो वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये वजूहात है इसकी लंग्स कैंसर की। फिर पैसिव स्मोकिंग एक और फैक्टर है। पैसिव स्मोकिंग किसको कहते हैं, स्मोकर दो किस्म के होते हैं, एक को एक्टिव स्मोकर कहा जाता है और दूसरे को पैसिव स्मोकर कहा जाता है। एक्टिव स्मोकर वो होता है जो बजाते खुद जो होता है वो स्मोकिंग कर रहा होता है, और उसकी कंपनी में बैठे हुए दीगर लोग जो बजाते खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन उसका स्मोक, उसका धुआं जो होता है वो इनहेल कर रहे होते हैं, उसको पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। कि आप किसी दूसरे शख्स की स्मोकिंग का जो धुआं होता है, उसके मुंह से निकलने वाला जो उसका धुआं होता है जिसमें बेशुमार वायरसेस और केमिकल्स शामिल होते हैं, वो इनहेल कर रहे होते हैं। ये जो है ये एक्टिव स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, इसलिए चाहिए कि ना तो स्मोकिंग करनी चाहिए और ना ही स्मोकर्स की कंपनी में बैठना चाहिए। तो पैसिव स्मोकिंग जो है ये भी लंग्स कैंसर की एक और वजह है। और नेक्स्ट आते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की तरफ कि स्मोकिंग के असरात क्या होते हैं। स्मोकिंग जो है अक्सर लोग ये समझते हैं कि बस स्मोकिंग से जो है वो फेफड़े ही खराब होते हैं या जो है जो रेस्पिरेटरी
सर से लेके पांव तक जो है वो मुतासर करती है और ये बीमारियों का गढ़ है। शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जो स्मोकिंग से पैदा ना होती हो। अब जरा उसके मुतालिक अब तफसील से देखते हैं कि 4000 से ज्यादा केमिकल जो होते हैं वो धुएं में पाए जाते हैं। 4000 से ज्यादा केमिकल जो होते हैं वो सिगरेट के, टोबैको के धुएं में होते हैं, जिनमें से 50 जो है वो कार्सिनोजेन्स हैं। 50 ऐसे हैं जो बराह रास्त जो होते हैं वो कैंसर काज करते हैं, जो कैंसर की वजह बनते हैं। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि कार्सिनोजन से क्या बना है, कैंसर काजिंग केमिकल्स। तो 4000 में से 50 ऐसे हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं। तो फिर जैसे कि बताया कि H2O जो है ये मुतासिर करता है ओरल कैविटी, आपका मुंह जो है, उनका जो दरवाजा है उसको ओरल कैविटी कहा जाता है। इस कैंसर की वजह बन सकता है। किडनीज मुतासिर होते हैं, गुर्दे आपके फेल हो सकते हैं स्मोकिंग की वजह से। लिरिक्स, जिसको आलय शौक कहा जाता है, अक्सर लोग आप देखते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं उनकी आवाज जो होती है खासी बिगड़ी हुई महसूस होती है। तो ये आलय शौक खराब हो जाता है, वॉइस साउंड इसको बोला जाता है, साउंड बॉक्स बोला जाता है, वो खराब हो जाता है। फिर ब्रेस्ट कैंसर की वजह जो है स्मोकिंग बन सकता है। यूरिन की ब्लैडर के कैंसर की ये वजह बन सकता है। पैंक्रियाज के कैंसर की वजह बन सकता है। एयर पैसेज जो है, जो आपका हवा का रास्ता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ये सारे जो है ये इससे मुतासिर होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जब धुआं जो होता है वो खून में शामिल होता है तो इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और ऑक्सीजन जो होती है वो अज़ा को नहीं पहुंच पाती। इस तरह से ऑक्सीजन की कमी का बायस बन जाता है और जब ऑक्सीजन की कमी होगी जाहिर है सारे अज़ा जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को खराब करने में स्मोकिंग जो होती है वो रोल प्ले करती है। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और कार्बन ऑक्सीजन की मिकदार जो होती है वो उससे कम हो जाती है। नेक्स्ट एक और बीमारी जो है जो स्मोकिंग की वजह से पैदा होती है उसको आर्टियोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। ये क्या है, 9th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जब ब्लड वेसल जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनके अंदर ब्लड जमा हो जाता है, उनके अंदर मौत जमा हो जाता है, तो उसको आर्टियोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्मोक की वजह से काफी ज्यादा मिकदार में प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स जिनको कहा जाता है वो जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब वो जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो वो सारा ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जमा होकर उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लॉक करेंगे तो जाहिर है खून जो है उसमें से आसानी नहीं गुजर सकेगा और फिर वो हार्ट अटैक की वजह बन सकता है, ब्रेन हेमरेज की वजह बन सकता है। जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई ब्लड वेसल डैमेज होगी, रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, तो वो हेमरेज की या ब्लड इसके हार्ट अटैक की वजह बनेगी। तो लंग्स जो है ये टीबी की वजह भी बनते हैं और निमोनिया की वजह भी बनते हैं। तो स्मोक की वजह से जो है टीबी और निमोनिया भी हो सकता है। उसके साथ साथ दांत जो होते हैं वो खराब हो सकते हैं, दांतों पे स्टेनिंग हो सकती है, दांत की जो दवाई उम्र है वो कम हो सकती है। जहां ओरल कैविटी के अंदर ये बिगाड़ पैदा होता है, ये दांतों को भी मुतासिर ये करता है ये धुआं। तो ये सारे असरात जो है ये इसके स्मोकिंग की वजह से ये असरात जो होते हैं ये मतलब होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अगेन हम इसको जरा शॉर्ट करते हैं कि ये जो आज हमने लेक्चर दिया है उसमें लंग्स कैंसर क्या होता है, डेफिनेशन की सूरत में आ सकता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो होती है उसको कहा जाता है कि ये लंग्स कैंसर है और इसकी वजह से ट्यूमर बनती है और ट्यूमर की वजह से जो है वो अज़ाज होते हैं वो मुतासर होते हैं। ये डेफिनेशन की सूरत में आ सकता है और लॉन्ग लेक्चर में ये सारे जो है इसके इफेक्ट्स जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे। होपफुली आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया।